नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज के इस वीडियो हम DLS-03 पुस्तकालय सूचीकरण ग्रुप थर्ड जो जून 2024 परीक्षा जो अभी जनवरी 2025 में जो चल रहे हैं उसका पेपर हल करेंगे। अब इस बार जो पैटर्न में चेंज किया गया, चेंज और कुछ नहीं किया है, बस पहले 7 में से आपको कोई 5 सवाल करने होते, तब एक सवाल की एक आख्या की आपके 20 अंक मिलते थे। अब आपको 4 करने, यानी कि पहले 4 करने होते, सॉरी पहले 5 सवाल करने होते, उसकी बजाय अभी आपको 4 सवाल करने पड़ रहे हैं। हो सकता है अगले साल 5 वाला सिस्टम कर दे, वो अलग बात है, लेकिन ये जो समय है वो भी 3 घंटे का है और नंबर है वो भी 100 के 100 है। और बाकी इसमें आप ग्रंथालय स्तर पर, यानी आप खुद हाथ से एंट्रियाँ बनाएंगे और एंट्रियाँ क्रमानुसार वगैरह होगी, यानी कि मैन एंट्री ट्रेसिंग वगैरह जो जिस सीक्वेंस में आप जो सीखते हैं वही होना चाहिए। और कॉलन क्लासिफिकेशन का आप जो यूज़ है वगैरह वो कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता, परीक्षा में जो सवाल आते हैं पुराने जो पेपर्स है, बुक्स है और जो क्वेश्चन बैंक है उसी से आते हैं। वो सवालों में थोड़ा बहुत फेर बदल कर देते हैं, बाकी सेम टू सेम रहता है। ये सवाल दिसंबर 2020 में भी आया हुआ है और अभी भी आ गया, 5 साल बाद आ गया है। तो सवाल था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स बाई एस वेंकट रमन इसके लेखक हैं। और जो एडिटर है, एडिटेड बाई एम सुब्रमण्यम, तीसरा संस्करण है। और कॉल नंबर एक्स एक्स में इकोनॉमिक्स है और P11 ये इसका वर्गांक में नहीं है, कॉल नंबर शामिल, ये एक्सेशन नंबर। बाकी कॉपीराइट वगैरह पेज वगैरह इनका अपन यूज इसमें नहीं करते हैं। जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर और यदि सीरीज वगैरह ऐसा या एडिटर हो तो वो यूज करते हैं। जब आप सवाल इसमें हल करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सवाल का क्रमांक और पद्धति लिखनी पड़ेगी, मेन एंट्री, और यहाँ पर जो कॉल नंबर जो सवाल हम दिए वो कि वो। उसके बाद जस्ट यहाँ क्या लिखते हैं हम, अगले कॉलम में जस्ट लेखक का नाम जो सवाल में दिया है वो। इसमें जैसे सरनेम है तो सरनेम पहले रखेंगे, बाकी जो बचा हुआ जैसे एस वेंकट रमन है तो वेंकट रमन पहले लिख दिया, और बाकी एस कोष्टक में और पूर्णराम। जैसे ही कोई जानकारी या सूचना लिखते हैं, जैसे लेखक का नाम लिखा पूर्णराम, टाइटल लिखा पूर्णराम, एडिटर लिखा पूर्णराम। उसके बाद जस्ट नीचे अपन टाइटल लिखते हैं, टाइटल इसका इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स लिख दिया। उसके बाद एडिशन है तो एडिशन ईडी, इसमें थर्ड एडिशन दिया हुआ है सवाल में, थर्ड एडिशन तो ईडी थर्ड लिखा। और उसके बाद इसका एडिटर एम सुब्रमण्यम तो ईडी बाई, एडिटर को ईडी बाई एम सुब्रमण्यम लिखेंगे। और लास्ट में आप यहाँ पर पूर्णविराम लगा देंगे और यहाँ पर आपके एक्सेशन नंबर लिख देंगे। नंबर आपको कहीं भी पेंसिल से लिखना है, बाकी कोई चीज़ पेंसिल से नहीं लिखनी है। अब आपको ये ट्रेसिंग बनानी, तो ट्रेसिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, चेन प्रोसीजर बनानी। चेन प्रोसीजर क्या, ये वर्गांक है उसको टुकड़े में करना है। इसमें वर्गांक एक ही है और है नहीं, तो एक्स का इकोनॉमिक्स है। वैसे ज़्यादा आपको इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप जब वर्गांक ज़्यादा करते हैं तो उसमें जो मेन क्लास में एक्स इकोनॉमिक्स है तो इसको सीधा एक ही क्लास बनेगी। और यहाँ पर इसमें लिख दिया इकोनॉमिक्स। बाकी सवाल में 2-3 होते हैं। और उसके बाद क्या आता है, ये बुक इंडेक्स ऑथर वगैरह, वो ऑथर ये आ गया वेंकट रमन। एस यहाँ पर कैपिटल आएगा मैन एंट्री में, और यहाँ पर रेगुलर राइटिंग में पहला अक्षर कैपिटल, बाकी नॉर्मल नॉर्मल राइटिंग में। और उसके बाद इसका एडिटर आ गया, एडिटर, और कोई इसमें चीज़ है नहीं। अगली जो भी एंट्री करेंगे करते हैं हम ट्रेसिंग के आधार पर। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट है, और ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर, ये बुक इंडेक्स एंट्री एडिटर है। अब इन्हीं की हम एंट्रियाँ करेंगे। ऐसा सवाल हो तो बढ़िया कि एंट्रियाँ बहुत कम है, बहुत है क्या काफ़ी, 5 एंट्रियाँ ही 5 कार्ड बन रही हैं। तो क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट लिख दिया, ये इकोनॉमिक्स लिख दिया, 4 डॉक्यूमेंट वाला लाइन आपने लिख दी और कॉल नंबर यहाँ पर लिख दिए। कॉल नंबर यहाँ ये पेंसिल से लिखने हैं आपको, यहाँ और आगे भी, और मेन एंट्री में कहीं भी जहाँ भी आप कॉल नंबर छोटा बड़ा जो भी लिखोगे पेंसिल से। अगला ऑथर की एंट्री जब हम करेंगे, ऑथर का नाम यहाँ पर जो भी चीज़ लिखेंगे कैपिटल में, जो कोष्टक में है वो भले नॉर्मल हो, छोटा बड़ा जो भी, एक अक्षर तो कैपिटल, बाकी पूर्णविराम। यहाँ पर टाइटल, कॉल नंबर जो पेंसिल से जो सवाल में दिए हुए, ऑथर की एंट्री और एडिटर की एंट्री में जो कॉल नंबर है वो सवाल वाले आएंगे, जो ऊपर सवाल में मेन सवाल में दिए वो, चेन प्रोसीजर वाला नहीं। अब एडिटर की थी। अब ये हम एंट्रियाँ करें सारी किसके आधार पर करिए, ट्रेसिंग के आधार पर करिए। ये जो ट्रेसिंग है, ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर, और ये एडिटर एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री एडिटर। तो यहाँ सुब्रमण्यम एम, फिर कोमा ईडी, एडिटर है तो अंडरलाइन करके ईडी करेंगे, और
वेंकटरमन कर देंगे। अब एडिटर की एंट्री यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, लेखा का नाम कॉलन टाइटल, लेखा का नाम क्या, वेंकटरमन एस, और फिर इसका टाइटल इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, और कॉल नंबर पेंसिल से। अब अगला जो सवाल है ये कई बार आया हुआ है। अब हो सकता है कुछ चीज़ें कुछ सालों के इसके नाम छूट गए हो, और अब ये पब्लिक हेल्थ से संबंधित और कौन कौन से सवाल है वो मैं आपको पब्लिक हेल्थ से संबंधित जो पिछले सालों में कई बार आए, तो ये आने वाली जो परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। पब्लिक हेल्थ से संबंधित जैसे ये सवाल है, और ये सेम टू सेम सवाल है, और ये भी सेम टू सेम सवाल है, बस टाइटल थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, सेम टू सेम सवाल है। और ये पब्लिक हेल्थ इन बिहार, ये भी सवाल कुछ नहीं, स्टेट चेंज कर देंगे या कॉल नंबर में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देंगे। इसमें भी एस के जैन है, और ये ऊपर वाले इसमें भी एस के जैन है, तो सवाल वही का वही होता है। अब जैसे हेल्थ कंसाइंस राजस्थान, ये भी सवाल आता है, तो बस सवाल वही का वही रहता है, पैटर्न चेंज कर देते हैं। तो बस ये है, 3-4 बार घुमा फिरा के। हालांकि इसका जो पीडीएफ मैंने लगभग 60+ पेज का जो पुराने पेपर का टेलीग्राम चैनल पे पढ़ा है, जिसका लिंक वीडियो में रहेगा, आप वहाँ से भी इसको देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन वाले सवाल होते हैं, इनमें जो ऑथर होता है वो संस्था होती है या मिनिस्ट्री होगी या कोई भी वो हो सकता है। इसमें जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किसके अंडर में है, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर में, ये इसका लेखक है। ठीक, इसके लिए आप जो बेसिक वीडियो मैंने बनाया है CCC फॉर बिगनर्स, उसमें ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन वाले जो ऑथर वगैरह कैसे बनाना, कैसे एंट्रियाँ, वो मैंने बेसिक आपको अच्छी तरह से वहाँ समझाया है। लेकिन यहाँ ये मैं आपको पेपर हेल्प करने के उद्देश्य से मैं आपको बता रहा, तो उस इतना गहराई से अभी नहीं बता पाऊँगा, हालांकि मैं इसको हल करके आपको बता दूंगा। तो ऐसे में जो सबसे पहले जो स्थान आता है, तो यहाँ पर तो आप कॉल नंबर लिख लेंगे जो सवाल में है जैसा स्थान, उसके बाद कोमा। अब जो मिनिस्ट्री होती है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोष्टक में आ जाता है। जैसे ये अब इसमें सीनियरिटी के हिसाब से लेखक बनेगा। अब इसमें सीनियर कौन है, अब देखो सबसे जो सीनियर है राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में क्या है, जो मिनिस्ट्री कौन सी, हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री के ही अंडर में क्या है, वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो सीनियरिटी के हिसाब से इस लेखक को बनाया जाएगा। ठीक, तो राजस्थान गवर्नमेंट को तो सीधा आपने राजस्थान लिख के काम चला दिया। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ये भी कोष्टक में रहेगा, और डिपार्टमेंट ऑफ है ये भी कोष्टक में रहेगा। उसके बाद जो बचा हुआ वो बाहर आ जाएगा, खुला ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हेल्थ बाहर और मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक, और इसमें पब्लिक हेल्थ बाहर और कोष्टक के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ, इस तरीके से ये बनेगा। राजस्थान हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ, फिर कोमा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ पूर्ण, ये इसका पूरा लेखक बन गया है। उसके बाद जो टाइटल है ऊपर दिया हुआ था, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन इन राजस्थान, ये इसका टाइटल है, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन इन राजस्थान के अंदर। और उसके बाद ये सीरीज का नाम आता है, जैसा है वैसा लिख दिया, और उसमें एडिटर है तो ED भाई सुरेंद्र के जैन, और उसके नंबर 14 और कोष्टक बंद पूर्ण नाम। अब ये जो लिखते लिखते यहाँ से आपको लगता है कि नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं, और तो नीचे जब लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो बेसिक वीडियो में आपको सारा बताया हुआ है, ये आपके एक्सेस नंबर जो लास्ट में लिख देते हैं। अब जब आप अगले काम आपका जो ट्रेसिंग बनाना होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो कॉल नंबर है इनका टुकड़ों में बांटना पड़ता है। ठीक, अब इसके लिए आप ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये आपको रफ में करना पहले L लिखा, इसको टुकड़ों में बांटिए, फिर क्या L:5, ठीक है, ये लिखा, फिर L:5.4437, ठीक। अब क्या करना है आपको, कॉलन जो बुक आप साथ में लेकर जाएंगे उसमें लिखना है आपको, L किसका है, L मेडिसिन का है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे मेडिसिन, ठीक, L:5, यानी इसी के जो चैप्टर है मेडिसिन, उसमें जो एनर्जी पार्ट में 5 किसका है,
5 का हम देखेंगे। और ये एनर्जी पार्ट यही चल रहा है, 4 डिजिट का है। और 5 है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, 5 4 डिजिट का है। और 5 है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक। और फिर मेडिसिन। अब 44.44 का मतलब स्थान है, ये राजस्थान के ही है। ऊपर वाला लिख देंगे। ठीक। अब इसको क्या करेंगे, आप ट्रेसिंग बता देंगे। ये तो आपका रफ वर्क है, इसको आपको क्या करना है। रफ वर्क का मतलब रफ पेज होगा जो आपके या तो आंसर बुक के पीछे होगा या पेपर के पीछे। तो ये पहली लाइन में यहाँ पर लिखेंगे, ये फिर दूसरी लाइन में, और ये फिर तीसरी लाइन में। इस तरीके से आप लिख देंगे। और उसके बाद ये क्लास नेक्स्ट एंट्री के बाद आपको ऑथर का नाम लिखना है। ऑथर का नाम यहाँ मेन एंट्री में जो लिखा वही का वही लिखना है। उसके बाद इसमें क्या है, मेन एंट्री में एक सीरीज है और एडिटर नाम लिखा, और एडिटर का नाम लिखा। सीरीज का है तो उसके बाद नाम लिखा, कॉमा ईडी। अब यहाँ तक आप कर चुके तो आधा सवाल आपका हो गया। अब अगला जो भी स्टेप होगा वो इनके आधार पर ही होगा। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर, ये बुक इंडेक्स एंट्री सीरीज, ये क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री एडिटर है। तो वही ये लिख फर्स्ट एंट्री का नाम लिखेंगे, और जो कॉल नंबर आपने सवाल में लिखे थे वो यहाँ पर पेंसिल से लिख देंगे। ठीक है। फॉर डॉक्यूमेंट वाला लाइन लिखेंगे। उसी तरीके से क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड बनाएंगे, उसके कॉल नंबर लिखेंगे। और थर्ड बनाएंगे और उसके कॉल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, फॉर डॉक्यूमेंट वाली लाइन लिखेंगे। उसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री में ऑथर क्या नाम था, ये हमने मेन एंट्री में लिखा था, ट्रेसिंग में लिखा था, और यहाँ लिखेंगे। और यहाँ से नहीं आता है तो ये वो जो वाला पब्लिक हेल्थ वाला लाइन है वो नीचे वाला लाइन में भी लिख सकते हैं, और टाइटल है उससे अगली लाइन में आप यहाँ से लिख सकते हैं। और उसके बाद ये टाइटल आ गया और कॉल नंबर। अब ऑथर की एंट्री में कॉल नंबर जो सवाल में जो दिए वो पूरे के पूरे लिखने हैं, वो भी पेंसिल से। अब ये क्या था, एक वो ट्रेसिंग में सीरीज था। अब ये सीरीज का नाम लिख देंगे, और इसके नंबर है वो यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर ऑथर और टाइटल आता है। ऑथर का नाम आ गया तो उसके बाद अपन लिखेंगे टाइटल पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन इन राजस्थान। और पूर्ण नाम लगाएंगे, और ये कॉल नंबर है वो आपको नीचे यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद आप ये सीरीज की एंट्री की बात करो। अब सीरीज की एडिटर की एंट्री, उसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री एडिटर ऑफ सीरीज। तो क्या करेंगे, आप एडिटर का यहाँ पर नाम लिखेंगे जो आपने मेन एंट्री में और ट्रेसिंग में लिखा है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर सी, और नीचे यहाँ पर सीरीज का नाम लिख देंगे। बाकी इसमें कॉल नंबर आपको नहीं लिखने। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है ये डायमेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, एडिटेड बाय आर.पी. सिन्हा और मिस शशि प्रभा, सेकंड एडिशन। और कॉल नंबर और एक्सेशन नंबर वगैरह ये दिए हुए पड़े हैं। अब इसको आप सवाल के क्रमांक लिखेंगे, पद्धति लिखेंगे, मेन एंट्री यहाँ पर लिख देंगे, और कॉल नंबर जो सवाल हम दिए वो। अब इसमें 2 ऑथर है, तो पहले हम क्या करते हैं कि जो सरनेम होता है वो पहले लिख देते हैं, नहीं तो सीधा लिख देते हैं। तो इसमें जैसे सिन्हा सरनेम है तो पहले रखा, बाद में जो बचा हुआ कोष्टक के अंदर, फिर दूसरा को जोड़ने के लिए एंड लगाया, फिर शशि प्रभा। तो शशि प्रभा में मुझे कोई सरनेम लगा नहीं तो मैंने उसको सीधा लिख दिया, वो भी कैपिटल। और उसके बाद ये एडिटर है, क्या है, मेन एंटर एडिटर है तो कोमा ईडी। एडिटर को हमेशा अंडरलाइन किया जाता है, और पूर्ण विराम। उसके बाद उसका टाइटल लिखते हैं, टाइटल के बाद इसके एडिशन, इसमें सेकंड एडिशन है, सवाल में दिया हुआ सेकंड एडिशन लिखा।
और उसके बाद जो एक्सेशन नंबर है वो यहाँ पर लिखे। अब क्या करते हैं हम, ट्रेसिंग बनाते हैं। ट्रेसिंग में के लिए क्या, ये जो कॉल नंबर है इसको आप मतलब इसकी श्रृंखला प्रक्रिया आप बनाते हैं। सबसे पहले टी है, तो टी का क्या होता है, एजुकेशन, और 44 का इंडिया, तो इंडिया एजुकेशन और सेकंड नंबर एजुकेशन, ये दो श्रृंखला आपकी बन जाएगी। उसके बाद ये ऑथर जो एडिटर है वो लिखेंगे। पहला तो ये है, ऐसे कैसे लिखेंगे। सेकंड जो शशि वाली जब एंट्री करेंगे तो शशि को पहले लिखे आएंगे और आरपी सिन्हा को बाद में। और उसके बाद इसमें कोई सीरीज वगैरह कुछ है नहीं, अब इन्हीं की एंट्री आपको करनी है। तो ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये बुक इंडेक्स एंट्री एडिटर फर्स्ट, और ये एडिटर सेकंड। तो इस तरीके से आप ये एंट्रियाँ भी कर देंगे। और ये इंडिया एजुकेशन फॉर डॉक्यूमेंट लैंड, और इसके इंडिया एजुकेशन के कॉल नंबर यहाँ पर पेंसिल से लिख देंगे। और फिर ये क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड एजुकेशन फॉर डॉक्यूमेंट, और ये कॉल नंबर पेंसिल से। और बुक इंडेक्स एंट्री एडिटर फर्स्ट में आरपी सिन्हा शुरू में, और सेकंड जो एडिटर शशि प्रभा, कोमा ईडी, और उसके बाद किताब का जो टाइटल वो, और कॉल नंबर जो सवाल है वैसे के वैसे पूरे। एडिटर की, ऑथर की, या जो भी एंट्री करते हैं सीरीज की, उसमें कॉल नंबर सवाल में जो दिए वो लिखने, और कॉल नंबर पेंसिल से लिखने, ये सारे के पेंसिल से लिखने। और एडिटर सेकंड में शशि प्रभा को पहले लेकर आ जाएंगे, बाकी आरपी सिन्हा को बाद में। बाकी ये सेम टू सेम रहेगा। अब आगे इसमें कोई और था नहीं। अगला ये सवाल भी कई बार आया हुआ है, रिपोर्ट ऑफ द ऑल इंडिया। ये आपके लगभग बुक का थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है, बाकी लगभग सेम टू सेम बुक में आपकी किताब में सवाल ये है। हो सकता है उसमें रिपोर्ट ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये वही सेम गवर्नमेंट पब्लिकेशन का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ये गवर्नमेंट फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ, और ये इसका टाइटल है, और ये कॉल नंबर है, ये आपको यहाँ पर पेंसिल से लिखना है। अब आपको ट्रेसिंग करनी है, तो उसके लिए कॉल नंबर को सबसे पहले आपको टी का लेना है, तो एजुकेशन, और टी डॉट 44 का इंडिया एजुकेशन। अब उसके बाद आपको एन 44 टी का इसमें क्या लेना, आपको सीधा टाइटल भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या है, रिपोर्ट ऑफ द, अब इसमें क्या है कि जैसे एन 1944 में आप फिर उसका सन लिखेंगे करेंगे, और उसके बाद टी का मतलब सर्वे भी होता है, तो उससे ज़्यादा दोनों को कमांड करके आप लिख सकते हो। और ये फर्स्ट में, ये सेकंड में, और ये थर्ड में, इस तरीके से आप लिख सकते। ये जो आपने अभी जो मैंने करा, ये आपका रफ का काम है। और उसके बाद यहाँ इसमें ऑथर है, ऑथर का नाम इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ। अब ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये बुक इंडेक्स एंट्री, ऑथर, इतना ही है। मेन एंट्री और ट्रेसिंग आप कर लेते तो आधा सवाल आपका, आधा काम हो जाता, आधी तो आगे वाला काम इसी के ऊपर लागू होगा। और ये क्लास इंडेक्स फर्स्ट फॉर डॉक्यूमेंट प्लान, और कॉल नंबर जो इसके थे वो सवाल में लिखने। फिर क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड इंडिया एजुकेशन, और फॉर डॉक्यूमेंट लैंड, और ये कॉल नंबर। और फिर ये एजुकेशन फॉर डॉक्यूमेंट लैंड और कॉल नंबर। और बुक इंडेक्स एंट्री में यहाँ ऑथर का नाम ऊपर, और यहाँ टाइटल, और यहाँ ये कॉल नंबर जो सवाल में दिए वो। ठीक है, इस तरीके से अगला सवाल था,
ये भी अच्छा सवाल था। इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स बाय NI मेलेक पाशेव और WE जोन्स, ये दो लेखक हैं इसके, और ये कॉल नंबर है, और बस सीरीज वगैरह कुछ है नहीं, बस यही है कि ट्रांसलेशन पहले इस भाषा में किया था, बाकी उसका कोई सूचीकरण से इतना कोई वैसे है नहीं। तो आप नंबर लिखेंगे और मैन एंट्री लिखेंगे, और यहाँ पर कॉल नंबर लिखेंगे, जो सवाल हम दिए वो कि वो पेंसिल से। उसके बाद जो यहाँ लेखक है, तो इसमें दो लेखक है, तो पहला लेखक है जैसे इसमें नेलेक पाशेव जो है तो विदेशी, लेकिन हमें लगता है कि सरनेम में, तो पहले लिख देंगे बचा हुआ कोष्टक में, दूसरे को जोड़ने के लिए एंड लगाएंगे। अब जोन्स भी सरनेम में लगता है, वो पहले और WE बाद में। उसके बाद यहाँ पर टाइटल, बाकी इसमें कोई सीरीज वगैरह का एडिटर है नहीं। और फिर क्या जो बचा हुआ वो ये एक्सेस नंबर, जो आपको यहाँ पर पेंसिल से, सॉरी पेन से लिखना है। एक्सेस नंबर पेन से लिखोगे, कॉल नंबर आपको कहीं भी पेंसिल से लिखना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगली ट्रेसिंग बनाओगे, तो ये D54 इसको टुकड़े में बांट दो, पहले D का करो, फिर D5 का करो, और फिर D54। ठीक, अब डी का क्या है, डी का तो आप कॉलम में देखेंगे इंजीनियरिंग, और D5 का वो हम देखेंगे, आप कॉलम बुक में जाएं, D5 किसका है, व्हीकल का है, तो आप व्हीकल लिख देंगे। और D54, अब इसमें 54 आगे हमें देखना है, इसी में आगे हमें मिलेगा ये 51 52 53 54 जो हमें मिलना है, और इसमें 54 है स्ट्रेटोस्फेयर व्हीकल। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। अब ये आपका रफ का काम है, बाकी इसको आप जो क्लास इंडेक्स एंट्री है उसमें आप यहाँ पर आगे उसमें जो ट्रेसिंग में ये ये फर्स्ट में, और व्हीकल इंजीनियरिंग सेकंड में, और थर्ड में ये आप उतार देंगे। ये आपको उसके बाद लेखक फर्स्ट लिखेंगे, जो मिलेक पेशेव और NI एंड जोन्स। अब सेकंड ऑथर बनाएंगे, जब दो होती है तो दोनों को लिखना पड़ता है, पहली बार में इनको लेंगे और दोबारा नीचे लिखेंगे, जॉन को फर्स्ट कर देंगे, उसको सेकंड नंबर पे कर देंगे, एंड से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसकी क्लास इंडेक्स एंट्री वगैरह हम करते हैं। क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट लिखेंगे, और ये वो पहली क्लास इंडेक्स एंट्री का नाम पूरा लिखेंगे, और फॉर डॉक्यूमेंट ब्रांड, और ये कॉल नंबर जो इसके जो चेन प्रोसीजर आपने लिए थे वो पेंसिल से लिख देने हैं। और फिर ये क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड, और वो नाम लिखेंगे, फॉर डॉक्यूमेंट ब्रांड और कॉल नंबर, और उसी तरीके से थर्ड भी बना देंगे, और ये लिख देंगे। अब बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर फर्स्ट और सेकंड, तो ये पहले ऑथर का नाम जो आपने चेन प्रोसीजर में ट्रेसिंग में लिखा था, और पहला एंड दूसरा, फिर टाइटल और कॉल नंबर, ये कॉल नंबर पेंसिल से लिखना सवाल वाले। और जब सेकंड ऑथर करेंगे, जॉन्स W को पहले और मेलेक पेशेव को बाद में ले लेंगे, बाकी इसी तरह का आपको आ जाएगा। अब अगला ये सवाल है, इंडियन इकोनॉमी प्रेजेंट एंड फ्यूचर बाय जतिन राय और सिद्धार्थ मिश्रा, ये दो लेखक है, एक सीरीज दी हुई है और कुछ नहीं है। ठीक, तो ये कॉल नंबर है, तो सबसे पहले आप इसका क्रमांक लिखेंगे, मैन एंट्री कॉल नंबर पेंसिल से, जो यहाँ पर जो जैसा है वैसा पेंसिल से लिख देंगे। अब इसमें क्या है, दो ऑथर है, जतिन राय एंड सिद्धार्थ मिश्रा, तो जतिन राय तो वैसे इसमें सरनेम कोई लग नहीं रहा है, तो सीधा नाम लग दिया कैपिटल, और बचा हुआ जो मिश्रा है ये सरनेम है, तो पहले, और बाकी सिद्धार्थ कोष्टक में और पूर्णराम। और उसके बाद इसका टाइटल आएगा, फिर सीरीज और नंबर और पूर्णराम। अब आप जब आगे ट्रेसिंग करेंगे तो
क्लास तो सीधी बन रही है, कॉलम देखिए बनाई, एक्स इकोनॉमिक्स का 44 इंडिया का है, तो इंडिया ये एक्स इकोनॉमिक, यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स है, आप यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स कर देना, और ये भी सेकंड भी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और उसके बाद जो लेखक, फर्स्ट लेखक और लिखेंगे, और फिर ये दो लेखक होते हैं तब दोनों को हम महत्व देते हैं, तो पहले जतिन राय और मिश्रा एंड मिश्रा, और दूसरा मिश्रा एंड जतिन राय। उसके बाद यहाँ सीरीज का जो नाम है वो लिख देंगे। अब अगली जो एंट्री ऐसी के ट्रेसिंग के आधार पर होगी, ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये ऑथर फर्स्ट, ये ऑथर सेकंड, और ये सीरीज एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री लिखा फॉर डॉक्यूमेंट ब्रांड और कॉल नंबर पेंसिल से, और सेकंड लिखी इकोनॉमिक्स और फॉर डॉक्यूमेंट लैंड और कॉल नंबर, ऑथर फर्स्ट और ऑथर सेकंड। जब फर्स्ट ऑथर लिखेंगे जतिन राय एंड मिश्रा सिद्धार्थ, किताब का टाइटल और सब टाइटल और कॉल नंबर जो सवाल में दी हुए वो पेंसिल से लिखना है। अब ठीक इसी तरीके से सेकंड ऑथर होगा क्या कि मिश्रा को पहले लेंगे और जतिन राय को बाद में, जो आपने ट्रेसिंग में लिया है उसी तरीके से, और जो टाइटल है वो सब टाइटल ऊपर वाला सेम टू सेम रहेगा। तो इसी तरीके से ये सवाल हल किए जाते हैं। ये रफ वर्क पीछे बताओ, आप इसमें कर सकती हो। तो ये इस वीडियो में जो थर्ड ग्रुप का जो पेपर हुआ था वो हमने हल किया, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं, के लिए धन्यवाद।